हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा 365। आज जानेंगे हम एल्केन्स के प्रिपरेशन, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एल्केन्स को पैराफिन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? पैराफिन्स। पैराफिन्स ये वर्ड आया है फ्रॉम ग्रीक में। पेरियम का मतलब होता है लिटिल, और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। एल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है बच्चों। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव। अगर बात करें इसके जनरल फॉर्मूला के बारे में बच्चों, जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 और n का वैल्यू क्या लेंगे हम? 1। अगर आपको होमोलोगस सीरीज या जनरल फॉर्मूला के बारे में जानना है तो मैंने इसके लिए एक डिटेल लेक्चर बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं, मैं लिंक यहां पे डाल दूंगा। चलिए और क्या जानते हैं हम एल्केन्स के बारे में? ये फ्लेमेबल भी होता है। एल्केन्स क्या होते हैं? फ्लेमेबल। अब चूंकि ये फ्लेमेबल होते हैं, ये बहुत अच्छा फ्यूल बनाते हैं। दे मेक वेरी गुड फ्यूल, है ना बच्चों? है ना? और चलिए जानते हैं इसके कुछ सोर्सेस के बारे में कि कहां से ये हमें मिलते हैं। ठीक है, तो सोर्स में अगर बात करें हम, तो जनरली हमें ये मिलता है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में भी मीथेन, मेजरली हमें क्या मिलता है? मीथेन मिलता है। मेजरली हमें क्या मिलता है? मीथेन। और फ्यू अमाउंट्स, कुछ स्मॉल अमाउंट्स में हमें स्मॉल अमाउंट में हमें इथेन मिलता है, प्रोपेन मिलता है एंड ब्यूटेन मिलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक एक करके एक एक एल्केन के बारे में, जो कि पहला हम लोग बात करेंगे मीथेन के बारे में। मीथेन को मार्श गैस भी बोला जाता है। क्यों मार्श गैस बोला जाता है? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड, क्योंकि कहां फॉर्म होता है ये मार्शेस में, मार्शी एरियाज में। मार्शी एरिया क्या होता है बच्चों? जहां आप देखिएगा ना पानी भरा हुआ रहता है हमेशा, उन जगहों पे ये पाया जाता है। ठीक है, और ये गैस बनता कैसे है वहां पे? बेसिकली एक कंपोनेंट है जो कि है सेलुलोज। सेलुलोज का होता है फर्मेंटेशन, ब्रेकडाउन होता है ना। फर्मेंटेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन। और ये कौन करता है? ये एक बैक्टीरिया करता है। और एज अ बाय प्रोडक्ट हमें वहां क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है मार्श गैस, जो कि है मीथेन। चलिए और क्या जानते हैं इसके बारे में? मीथेन को ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है बच्चों। और कौन से ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप जानते हो? CO2 के बारे में जानते हो ना, वो भी तो ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस करते क्या है? ये हीट रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं। ये क्या करते हैं? हीट रेडिएशन को क्या कर लेते हैं बच्चों? ये हीट रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं। ऐसा बोला गया है कि जो मीथेन है ये एटमॉस्फेयर में अप्रोक्स 10 इयर्स तक एग्जिस्ट कर सकता है। कितने सालों तक बच्चों? अप्रोक्स 10 इयर्स तक ये एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा ग्रीन हाउस के बारे में बात करें तो मीथेन जो है ना, ये 20 टाइम्स मोर इफेक्टिव होता है हीट को ट्रैप करने में। किससे? CO2 से, है ना। ग्रीन हाउस जो है ये 20 टाइम्स 20 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है। 20 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होता है क्या करने में बच्चों? ट्रैप। किसको ट्रैप करने में? हीट को ट्रैप करने में। किससे? CO2 गैस से, है ना, है कि नहीं? CO2 गैस से 20 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होता है हीट को ट्रैप करने में CO2 से। ठीक है, चलिए बात करते हैं मीथेन के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में। मीथेन का स्ट्रक्चर एक्चुअली में
अगर मीथेन का स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये एक 3D स्ट्रक्चर है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर का एक नाम भी है बच्चों, है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या नाम है उसका? नाम है टेट्राहेड्रन। क्या नाम है? टेट्राहेड्रन। अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो पिरामिड देखा आपने ना, इजिप्ट में पिरामिड होते हैं ना, पिरामिड शेप का होता है ना, शेप लाइक पिरामिड। चलिए, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने सीखा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, पहले उसको समझ लेते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 4, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, है ना। और कितने हाइड्रोजन चाहिए मीथेन बनाने के लिए? 4। तो चलिए 4 हाइड्रोजन डाल देते हैं ऐसे करके, है ना। तो बन गया ना हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये रहा, है ना, बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, पर ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर हम देखें मीथेन का तो कैसा होता है बच्चों? देखते हैं, चलिए। उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, है ना। अब ऐसा क्यों होता है? वो रिपल्शन की वजह से होता है बच्चों। ये बॉन्ड्स एक्चुअली में क्या होते हैं? ये बॉन्ड्स एक्चुअली में क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं ना, है ना। तो रिपल करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। दूर जाना चाहेंगे, कब तक दूर जाएंगे? जब तक इनका रिपल्शन मिनिमम ना हो जाए, सबसे कम ना हो जाए, ठीक है, ओके। इनको बोला जाता है बॉन्ड एंगल्स। ये क्या है? बॉन्ड एंगल। और इसके देखो, दो बॉन्ड के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है ना। अच्छा, ये एंगल कितना है? ये है 109.5 डिग्री। कितना है? 109.5 डिग्री। आई होप सबको क्लियर है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, है ना, कैसे फॉर्म होता है, इसके सोर्सेस क्या है, एल्केन्स क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। सबसे पहले इसके जो लैब मेथड्स हैं, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमें इस प्रिपरेशन के लिए, यानी कि लैब मेथड के लिए, हमें जरूरत है सोडियम इथेनोएट की। सोडियम इथेनोएट, या हम बात कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं इसको, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस प्रिपरेशन के लिए और एक कंपोनेंट का जरूरत है जो कि है सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है बच्चों? सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। सोडा लाइम क्या है? मिक्सचर है किसका? NaOH और CO। सबसे पहले इसका रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं किस तरीके से रिएक्शन हुआ। तो सोडियम इथेनोएट का, अच्छा, सोडियम इथेनोएट को ना सोडियम एसीटेट भी बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले, CH3 C+O Na, और इसका रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ? सोडा लाइम के साथ, जो कि है NaOH along with CO। और टेम्परेचर देना ना भूलें, कितना टेम्परेचर है? 300 डिग्री सेल्सियस। क्या फॉर्म करेगा बच्चों? फॉर्म करेगा Na2CO3 प्लस, अब देखिए यहां से, ध्यान से देखिए, यहां से अगर ये पार्ट हटा दे तो Na2CO3 फॉर्म हो गया, और क्या बचा? देखिए CH3 और H क्या फॉर्म हो जाएगा? CH4। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा, अब ये सोडियम एसीटेट फॉर्म कैसे होता है? सोडियम एसीटेट फॉर्म होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से और NaOH से। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, जल्दी बताइए? CH3 COOH प्लस NaOH। और NaOH क्या है बच्चों? NaOH एक बेस है, ये एक एसिड है, क्या फॉर्म करेगा? अच्छा, ये एक चीज देखिए, COH को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा ना इसके बारे में, क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, ये माइनस, ये प्लस,
ये प्लस ये माइनस, H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, और CH3CO माइनस और Na प्लस मिलके बना लेंगे हमारा सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। क्या नाम है इसका, सोडियम इथेनॉइड या सोडियम एसीटेट, है ना, सोडियम इथेनॉइड या सोडियम एसीटेट। फिर इसका यूज करेंगे हम फर्दर किसके साथ, रिएक्शन कराएंगे सोडा लाइम के साथ, है ना, और इस तरीके से इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये टूटेगा, क्या फॉर्म करेगा, Na2CO3 और CH4। ठीक है, चलिए ये तो मीथेन बन गया। अच्छा, मीथेन को हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, प्लस चूंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता है, वेरी लिटिल बिट, थोड़ा बहुत हो जाता है, बट जनरली ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गई मीथेन की बात। अब बात करते हैं इसी मेथड से हम क्या बनाएंगे, हम इथेन कैसे बनाएंगे। लिख लीजिए इसको, चलिए मिटा दूं, ओके। ओके, अगर हम C2H5 COOH लें, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, इसका नाम क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम है इसका, प्रोपेनोइक एसिड, है ना, प्रोपेनोइक एसिड। और इसका रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ, सबसे पहले NaOH के साथ, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर। चलिए बना लेते हैं, C2H5 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस और प्लस H2। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम प्रोपेनोएट। क्या नाम होगा, सोडियम प्रोपेनोएट। फिर इस सोडियम प्रोपेनोएट, ये क्या हो गया, सॉल्ट है ना बच्चों, ये क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। अब फिर इसको, इस सॉल्ट को हम फर्दर रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ, यानी कि NaOH। सोडा लाइम क्या है, मिक्सचर ऑफ NaOH और CaO। टेम्परेचर याद रखिएगा, कितना है टेम्परेचर, 300 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से देखिए, इस पार्ट को हम तोड़ देंगे, ठीक है ना, इस पार्ट को हम ब्रेक डाउन कर देंगे, क्या निकल जाएगा, Na2CO3, Na2CO3 प्लस, और क्या बचा, C2H5 और H, क्या होगा, C2H6, यानी क्या बन गया, इथेन बन गया। यानी इसी मेथड से हम इथेन भी बना सकते हैं और मीथेन भी बना सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, पक्का। नेक्स्ट प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे हम, जो कि है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को हेलो एल्केन्स भी बोला जाता है। एल्काइल हैलाइड को बच्चों हेलो एल्केन्स भी बोला जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Rx से। R का मतलब और X का मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन क्या क्या होता है बच्चों, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये कौन सा मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमें हेलो एल्केन लेंगे, CH3I। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, या इसको आयोडोमीथेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आयोडोमीथेन। और इसका रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ, इसका रिएक्शन करेंगे हम नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। ये क्या है, नेसेंट, दो क्वांटिटी में लेंगे, दो नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे हम। नेसेंट हाइड्रोजन, एक्चुअली नेसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, नेसेंट का मतलब होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड। नेसेंट का मतलब होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, यानी अभी अभी बना हुआ। बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब अच्छा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड तो कहां से बनती है, इसको बन के आएगा, ये बनता है जिंक आयन डाइल्यूट HCl।
नेसेंट हाइड्रोजन कहां से बनेगा? जिंक और डाइऑक्साइड HCl से। तो कैसे बनाएंगे इसको? देखिए यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन लग जाएगा CH3 के साथ और एक हाइड्रोजन लग जाएगा I के साथ, यानी कि क्या फॉर्म हुआ? CH4 प्लस H है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3 या C2H5 दिया लेते हैं, C2H5 I ले लेते हैं और फिर से वही चीज है, नेसेंट हाइड्रोजन कहां से मिलेगा? जिंक प्लस डाइल्यूट HCl से मिलेगा, है ना। एक हाइड्रोजन C2H5 किसमें लगेंगे? एक हाइड्रोजन I के साथ, C2H6 प्लस H। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया? अब हम C2CH3 Br के साथ भी सेम कर सकते हैं, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन के बारे में, जो कि है फ्रॉम एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला देखते हैं Al4C3। कैसे बना होगा बच्चों? तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3+, इसका हो जाएगा C4 यहां से, है ना। ओके, अब देखिए इसका रिएक्शन हम करेंगे वाटर के साथ। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। रिएक्शन विथ वाटर को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, चलिए तो क्या फॉर्म होगा? यहां पे फॉर्म होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन CH4। चलिए बैलेंस करते हैं। यहां पे एल्यूमिनियम 4 है, यहां पे आपका एल्यूमिनियम 1 है, यहां पे आपका लग जाएगा 4, कार्बन लग जाएगा 3, हाइड्रोजन देख लेते हैं यहां पे 12, इधर चलेंगे 24, 12, बैलेंस हो गया। नाउ ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रिपरेशन है, ये सिर्फ मीथेन बनाने के लिए, ये जो प्रिपरेशन है इसमें से सिर्फ हम क्या बना सकते हैं? हम सिर्फ मीथेन बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इससे हम मीथेन बना सकते हैं। बहुत ही फेमस प्रिपरेशन है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में भी हम एल्काइल ब्लेंड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम दो क्वांटिटीज में हम CH3 आयन यानी कि एल्काइल ब्लेंड यानी कि मिथाइल आयोडाइड और ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद हम ये पार्ट को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हम एलिमिनेट कर देते हैं। अच्छा, ये सारा रिएक्शन हो रहा है ड्राई रीजन। ड्राई रीजन क्या है बच्चों? एक सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। अब चलिए तो यहां पे देख सकते हैं 1 और 2 आई मिलकर क्या बना लेंगे? 2NaI प्लस, अब देखिए CH3 जुड़ जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा? मीथेन। क्या फॉर्म होगा? ठीक है, क्लियर है? किसी कोई डाउट यहां तक? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वुड्स रिएक्शन ये किसी के साथ भी कर सकते हैं हम लोग। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3Cl ले लेते हैं। चलिए CH3Cl ये दो क्वांटिटी में लेना, तो एक क्वांटिटी यहां लिख लेते हैं हम लोग Cl। ऐसे लिखने पे थोड़ा सा इजी पड़ता है। अब देखिए ये भी रिएक्शन किसके साथ होगा? ड्राई रीजन के साथ होगा। ड्राई रीजन क्या है? सॉल्वेंट है ना। तो बचा क्या? 2NaCl प्लस CH3 जोड़ के क्या बना लेगा? इथेन बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा? आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ गया होगा ये चीज। हाँ, नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ चले। नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है प्रिपरेशन जो है, हाँ यही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। प्रॉपर्टीज आपको पता है बहुत ही कम रिएक्टिव, ठीक है। तो इसके रिएक्शंस तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेजर रिएक्शन हमको है वो हम पढ़ लेंगे। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक को हटा के दूसरे का ऐड करना, है
है ना। चलिए तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे मीथेन को, मीथेन का रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, क्लोरीन के साथ, है ना। तो क्या फॉर्म होगा देखिए, CH3Cl प्लस HCl फॉर्म। इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में समझें और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए भी, देखिए किस तरीके से रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन 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 प्लस क्लोरीन। देखिए ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, क्लोरीन के साथ कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्या फॉर्म होगा देखिए। और ये सारा रिएक्शन हो रहा है डिफ्यूज सनलाइट में। कहां होता है, डिफ्यूज्ड सनलाइट। ठीक है, क्या ये रिएक्शन यहां खत्म हो जाएगा, देखिए सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन लग जा रहा है, यहां पे क्लोरीन की जगह पे हाइड्रोजन, पर ये रिएक्शन यहां पे खत्म नहीं होता है। आगे देखते हैं, CH3Cl को अगर हम फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें, सेम इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, क्या फॉर्म होगा, CH2Cl प्लस मीथेन से क्या बन रहा है देखिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। चलिए क्या रिएक्शन यहां खत्म हो जाएगा, नहीं, आगे बढ़ेंगे, CH2Cl2 फर्दर रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ और क्या फॉर्म बन जाएगा बच्चों, देखिए CHCl3 और प्लस, है ना। चलिए क्या रिएक्शन यहां, नहीं, ये रिएक्शन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। चलिए CH3CHCl2 क्या फॉर्म होगा, CCl4 प्लस HCl। देखिए इसका नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, ये है क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, और इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये रिएक्शन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए आपको क्लियर हो जाएगा इससे। हम इथेन लेते हैं, C2H6 फिर वही चीज प्लस Cl2 सरफेस से डिफ्यूज सनलाइट में, डिफ्यूज्ड सनलाइट क्या फॉर्म करेगा, C2H5Cl प्लस HCl। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये रिएक्शन है जब तक हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन चलते रहना होगा, है ना, जब तक हाइड्रोजन कार्बन, है ना। तो क्या फॉर्म करेगा, C2H4Cl प्लस HCl। फिर से C2H4Cl प्लस Cl2, C2H3Cl3 प्लस HCl, C2H3 प्लस Cl2, C2H2Cl4 प्लस HCl, C2H2Cl4 प्लस Cl2, C2HCl5 प्लस HCl, और ये लास्ट C2HCl2 क्या देगा, C2Cl6 प्लस HCl। देखिए जब तक कार्बन के पास हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू होते हैं, है ना। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है। चलिए लास्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है कंबशन, जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी एग्जांपल लेते हैं मीथेन का, मीथेन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि इसमें होना चाहिए सफिशिएंट ऑक्सीजन, सफिशिएंट सप्लाई होना चाहिए, तो उस केस में दो प्रोडक्ट बनेंगे, CO2 एंड H2, और साथ साथ हीट भी थोड़ा निकलता है, हीट एनर्जी मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम मीथेन का रिएक्शन एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ करें तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, क्या फॉर्म होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O और साथ साथ हीट। लेकिन अगर और लिमिट कर दें, अगर ऑक्सीजन को और लिमिट कर दें तो उस केस में फॉर्म होगा, उस केस में क्या फॉर्म होगा, है ना। और ये सूट कुछ नहीं काम नहीं होता है, ये सूट का इस्तेमाल होता है तो हम लोग टायर इस्तेमाल में या प्रिंटिंग
करने में यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए सफिशिएंट सप्लाई है यहाँ पे, है ना गाइस, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है CO2। अगर लिमिटेड सप्लाई हो गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही ज्यादा कम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं उसके लिए कार्बन की। यहाँ पे हम बात करें जो फ्लेम होगा होगा और जो फ्लेम होगा नॉन सुनिंग का मतलब है उसके कार्बन नहीं है ना। जनरली आप देखते हो कि जलाते हैं उसको देखिए काला काला जला, इसमें नॉन सुनिंग क्लियर है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन के बारे में, तब तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। क्या बोला जाता है, क्लोरीनेशन। सेम चीज अगर ब्रोमीन के साथ करेंगे तो बोलेंगे ब्रोमीनेशन, है ना। क्लियर है, चलिए उस रिएक्शन में क्लियर हो गया होगा, कार्बाइड के साथ क्लियर हो गया होगा, अल्काइल ब्लैक में क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सबको किसी को कोई डाउट्स नहीं है, सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।